कभी सोचा है मायके में वही लड़की बेटी होती है और ससुराल जाते ही वही लड़की बहू क्यों बन जाती है। मायके में थक जाओ तो प्यार मिलता है, ससुराल में थक जाओ तो सलाह दी जाती है। आज की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि हर उस गृहिणी की है जो दोनों घरों के बीच खुद को कहीं भूल जाती है। ये कहानी है एक लड़की अनन्या की। अनन्या एक सिंपल सी लड़की थी, न ज़्यादा सपने न ज़्यादा शिकायतें। अक्सर जब मायके में वो सुबह उठती, माँ हमेशा बोलती थी, बेटा आज थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लेना। वहीं अनन्या जब शादी के बाद ससुराल पहुंची तो पहले दिन ही सुना, बहुएं सुबह जल्दी उठती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था, जगह वही थी, काम वही था, बस नाम बदल गया था, बेटी से बहू। मायके में अनन्या अगर गलती कर दे तो माँ हंसकर कह देती थी, कोई बात नहीं, सीख जाएगी। पापा चुपचाप उसकी पसंद का खाना ला देते, भाई उसकी नाराज़गी को मजाक बना देता। मायके में उसकी थकान दिखती ही नहीं थी, उसकी खामोशी समझी जाती थी और उसकी मुस्कुराहट ज़रूरी थी। ससुराल में अनन्या ने पूरी कोशिश की, सबको खुश रखना, हर रिश्ता निभाना, हर बात सह जाना। लेकिन यहाँ एक ही सवाल था, बहू होने का फ़र्ज़ याद है ना। यहाँ उसका काम दिखता था पर उसकी नींद नहीं। यहाँ उसकी जिम्मेदारियाँ दिखती थी पर उसकी मजबूरी नहीं। एक दिन अनन्या ने खुद से पूछा, ससुराल और मायके में फ़र्क क्यों होता है? और जवाब बाहर नहीं, अंदर से आया। मायके में रिश्ता जन्म से होता है, ससुराल में रिश्ता उम्मीदों से। मायके में प्यार पहले मिलता है और ससुराल में प्यार बाद में, अगर सब कुछ सही किया हो तो। अनन्या सब समझती थी पर बोलती नहीं थी। उसे लगता था चुप रहना ही समझदारी है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया, चुप रहना शांति नहीं, कभी कभी अपनी वैल्यू कम कर देना होता है। जो औरत खुद को बोलना नहीं सिखाती, दुनिया उसे बोलने का मौका भी नहीं देती। एक दिन की बात है जब ससुराल में किसी ने कह दिया, तुम्हारा काम तो बस घर ही संभालना है। उस दिन अनन्या ने पहली बार पूछा, बस का मतलब क्या होता है? 24 घंटे का काम, इमोशनल सपोर्ट, सबकी जिम्मेदारी। उस दिन अनन्या ने लड़ना नहीं शुरू किया, उसने खुद को समझाना शुरू किया। अनन्या ने जाना ससुराल और मायके का फ़र्क लोगों की सोच का होता है और अक्सर औरत खुद भी उस फ़र्क को मान लेती है। जब आप खुद को कम समझने लगती हो और चुप रहती हो तो दुनिया को आपको कम समझाने का लाइसेंस मिल जाता है। अनन्या आज भी ससुराल में है पर अब खुद के साथ भी। वो सबका ख्याल रखती है पर अपना भी। वो एडजस्ट करती है पर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नहीं। और यही सीख है, ससुराल और मायके का फ़र्क कम हो सकता है अगर औरत को दोनों जगह बराबर समझने लगे।